नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक जनरल साइंस से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत जीवन अल्प होता है क्योंकि क्या पूछा गया है कि एक बिजली का बल्ब है, एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत जीवन अल्प होता है क्यों? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया तंतु का तार एक समान नहीं होता। ऑप्शन बी में है बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन 3 के अंदर दिया गया कि तंतु के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तंतु के सहायक उपकरण होते हैं वो उच्च ताप के अंदर पिघल जाते हैं। तो दिया गया है कि 1 और 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, या 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। बिजली का बल्ब। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बिजली की खोज किसने की थी? अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। विद्युत या बिजली की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। अब है कि फिलामेंट के तार। फिलामेंट के तार टंगस्टन के बने होते हैं, टंगस्टन के। फिलामेंट के तार टंगस्टन के बने होते हैं, जो कि O2 के साथ टंगस्टन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया टंगस्टन के साथ O2 की ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाने पर बल्ब के अंदर निर्वात उत्पन्न करके उसके अंदर आर्गन गैस भर दी जाती है, निष्क्रिय आर्गन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण उच्च ताप पर भी बल्ब स्वचालित नहीं हो पाता और काला होने से बच जाता है। तो हमें इसके अंदर ये पूछा गया है कि अपेक्षाकृत उसका जीवन अल्प क्यों होता है? तो तंतु का तार एक समान नहीं होता है और बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित कभी नहीं किया जा सकता। उसके अंदर आर्गन गैस दी जाती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। और उसके सहायक तार उच्च ताप पर अगर उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसके तार पिघल जाते हैं। तो ये तीनों राइट हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। किस धातु की सुरक्षा इसके ऑक्साइड की परत द्वारा हो जाती है? पूछा गया कि कौन सी धातु है जो अपनी ही सुरक्षा का आवरण या फिर परत बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है अपना ही। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया आयरन, ऑप्शन बी है सिल्वर, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में है सोडियम। तो पूछा गया है कि कौन सी धातु है जो ऑक्साइड परत बना लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु अपने ही ऑक्साइड की परत बना लेती है। इसके अंदर क्षमता होती है अपने ही ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिसके कारण ये जंग लगने से बच जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया कि पारे के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पारा जो कि एक धातु होती है, उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि पारा भारी द्रव है। पारा भारी द्रव है। ऑप्शन बी में है कि साधारण ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था के अंदर रहता है। और 3 के अंदर दिया गया कि विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। और ऑप्शन 4 में दिया गया कि उच्च आयनन विभव उच्च होता है और दुर्बल धात्विक बलों के कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रव होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया कि पारा भारी द्रव है, तो ये कथन भी सत्य है, पारा भारी द्रव है। और ऑप्शन बी में कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर पारा अपनी मूल अवस्था के अंदर ही रहता है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया गया कि यह विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, तो यह भी राइट है। पारा विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, इसके अंदर आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया है कि उच्च आयनन विभव, मतलब आयनन विभव उच्च होता है और दुर्बल धात्विक बलों के कारण इसमें बंध दुर्बल प्रकृति के पाए जाते हैं, जिसके कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रव होता है। अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो भी ये द्रव अवस्था के अंदर ही रहता है। तो ये चारों राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन सही है, ऑप्शन दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भोजन को खाने से काफी देर पहले पका लेने से उसका कौन सा संघटक नष्ट हो जाता है। नष्ट कि भोजन को पका लेने से काफी देर पहले कौन सा घटक उसका नष्ट हो जाता है, संघटक कौन सा संघटक उसका नष्ट हो जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया वसीय अम्ल और ऑप्शन बी में है फोलिक अम्ल और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया प्रोटीन और ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों घटक तो पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं भोजन में, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। प्रोटीन, वसीय अम्ल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये भोजन में मोस्ट इम्पोर्टेंट घटक होते हैं। तो कौन सा संघटक है जो कि नष्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल खाना पकाने से कुछ देर पहले नष्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोलिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 सुनार धातु को गलाने के लिए, सुनार होता है जो धातु को गलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का उपयोग करता है। मतलब उसे सुनार, सोने को या किसी भी चीज को पिघलाने के लिए किसका उपयोग करता है, ज्वाला के किस भाग का उपयोग करता है। तो ज्वाला के 3 भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं ज्वाला के। तो इस देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया नीले भाग का, ऑप्शन बी है पीले भाग का और ऑप्शन सी है काले भाग का और ऑप्शन डी में है संपूर्ण ज्वाला का। तो इसके 3 पार्ट बताए गए हैं, नीला, पीला और काला। ये 3 पार्ट ज्वाला के बताए गए हैं। तो हमें पूछा गया है कि किस भाग का उपयोग सुनार द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले भाग का उपयोग सुनार करता है। नीला भाग ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है,
नीला भाग ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है और सबसे गर्म पूछा जाए तो ये सबसे गर्म भाग भी यही होता है ज्वाला का। ज्वाला का सबसे गर्म भाग भी नीला भाग होता है, जिसे गैर चमकदार क्षेत्र भी कहा जाता है। गैर चमकदार क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी में दिया गया पीला भाग। पीला भाग कौन सा होता है? ज्वाला का मध्य भाग। मध्य भाग होता है ये। मध्य भाग। इसमें कार्बन के कण गर्म होकर चमकने लगते हैं, जिस कारण ये पीला दिखाई देता है। कार्बन के कण टेम्परेचर बढ़ाने पर गर्म होकर चमकने लगते हैं, जिस कारण ये पीला दिखाई देता है। और इसके अंदर दिया गया काला भाग। ये सबसे आंतरिक भाग होता है ज्वाला का, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग। ज्वाला का सबसे आंतरिक भाग और ज्वाला का सबसे ठंडा भाग भी यही होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वाला का सबसे गर्म और ठंडा भाग कौन सा है, तो ज्वाला का काला भाग होता है, वह सबसे ठंडा होता है, और नीला भाग होता है, वह सबसे गर्म भाग होता है। तो इस प्रकार ज्वाला के 3 भाग होते हैं। सुनार द्वारा नीले भाग का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है, इसका राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? युग्म दिया गया है, उसमें पूछा है कि कौन सा युग्म है जो कि असत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर दिया गया चूना पत्थर को गर्म करना। चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर को गर्म करने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ऑप्शन बी में है नेफ्था को वायु के साथ गर्म करने पर अमोनिया मिलती है। नेफ्था मतलब नेफ्थलीन को गर्म करने पर वायु के साथ उसको गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनता है, NH3। जिंक पर तनु गंधक का अम्ल की अभिक्रिया। जिंक के साथ तनु अम्ल के अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन बनती है। और ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो देखते हैं कौन सा युग्म है असत्य है। ऑप्शन ए में है चूना पत्थर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये राइट है। और ऑप्शन बी में दिया गया कि नेफ्था को यानी नेफ्थलीन को वायु के साथ गर्म करने पर अमोनिया बनती है, तो ये भी राइट है। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया कि जिंक पर तनुगंधक का अम्ल की अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये भी राइट है। ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 गैस, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा युग्म असत्य है? पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। सूत्र इसका गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या किया? इसे गर्म किया। गर्म करने पर क्या बनता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन O2। ये अभिक्रिया होती है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, और इसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया। तो इसके अंदर दिया गया है कि CO2 गैस बनती है, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेफाइट के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट
ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि यह विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ऑप्शन बी में है यह कार्बन का अपर रूप है। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया यह कच्चे पेट्रोलियम के अवाष्पशील भाग में उपस्थित होता है, कच्चे पेट्रोलियम के अवाष्पशील भाग पर उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह विद्युत का सुचालक होता है। ये बात सही है, यह विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ऑप्शन बी में है कि यह कार्बन का अपर रूप है। यह भी राइट है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का संचालन करती है। एकमात्र अधातु है जो विद्युत का संचालन करती है, विद्युत का इलेक्ट्रिक संचालन करती है। किसका? विद्युत का। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये। ग्रेफाइट की खोज किसने की थी? एच जी ग्रेफाइट की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, उच्च ताप पर भी प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। कि कौन सा तत्व है? ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो लोहे के साथ मिश्रित करने पर इस्पात बनाता है और उच्च ताप का प्रतिरोध भी कर सकता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और उच्च कठोरता का गुण भी जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये तीनों चारों गुण, अपघर्षण गुण भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए के अंदर दिया गया एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में है क्रोमियम, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया निकल, और ऑप्शन डी में है टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमियम। क्रोमियम में ये सारे गुण पाए जाते हैं। लोहे के साथ मिश्रित करने पर यह इस्पात बनाता है और इसके अंदर उच्च ताप पर प्रतिरोधकता होती है और उच्च कठोरता भी इसके अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोंचा जा सकता है। क्या पूछा गया है कि कांच पर उत्कीर्ण या कांच पर लिखना या खरोंचना एक ही बात है। इसमें पूछा गया है कि कांच पर उत्कीर्ण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में है हीरे से, ऑप्शन बी में है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, जिसे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल अचफ से, या फिर अम्ल राज से, और ऑप्शन 4 में है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कांच पर किससे उत्कीर्ण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। कांच पर हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से उत्कीर्ण किया जा सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल अचफ, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच अचफ के साथ सिलिकेट बनाता है।
कांच सिलिकेट बनाता है। कांच अचप के साथ मिलकर सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण कांच पर उत्कीर्ण किया जा सकता है। तो इसका कारण है कि कांच के बर्तनों में, यही कारण है कि कांच को सिल्वर, क्या नाम है इसका, सिलिकेट के बर्तनों में रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांच को अचप के बर्तनों में रखा जाता है। अचप के बर्तनों में रखा जाता है क्योंकि कांच अचप के साथ मिलकर सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण कांच के बर्तनों को, अचप के बर्तनों को कांच के अंदर रखा जाता है। मतलब अचप को, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच के बर्तनों के अंदर इसीलिए रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पानी को मृदु बनाने की प्रक्रिया है। पानी को मृदु बनाने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि जल से अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी में है कठोर जल से घुलित कैल्शियम आयन को दूर किया जा सकता है। कठोर जल के अंदर कैल्शियम आयनों को दूर किया जा सकता है। और ऑप्शन सी में है कठोर जल में घुलित मैग्नीशियम आयन को दूर किया जा सकता है। और ऑप्शन 4 में है जल को उबालकर उसमें नमक को अलग किया जा सकता है। तो पूछा गया कि पानी को मृदु बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3, कठोर जल में घुलित। कठोर जल के अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको दूर किया जा सकता है। और मैग्नीशियम आयनों को दूर किया जा सकता है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है कि बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। ऑप्शन बी में है आयतन घटता है। और ऑप्शन सी में है कि बदलता ही नहीं है। और ऑप्शन डी में है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पानी का घन, पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को गर्म करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को गर्म किया जाता है, तो उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को गर्म किया जाता है, तो इसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। और विशिष्ट आयतन न्यूनतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को गर्म किया जाता है, तो उसका घनत्व तो बढ़ता है और विशिष्ट आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। मतलब घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
अगर घनत्व बढ़ता है तो विशिष्ट आयतन कम होगा और विशिष्ट आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? क्या पूछा गया कि धातुओं में सबसे हीन चालक या सबसे कम चालक जिसमें हीनता होती है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया सोना, ऑप्शन बी है सीसा और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया लोहा और ऑप्शन डी में है सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। सर्वाधिक धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक होता है सीसा। शीशे का अपवर्तनांक और ये कम होता है। और सबसे अधिक चालक चांदी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, सबसे अधिक चालक चांदी होती है, चालक चांदी। तो इसके अंदर हमें पूछा गया कि सर्वाधिक हीन या सबसे दुर्बल प्रकृति जिसकी पाई जाती है वो कौन सा है? तो शीशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी धातु है जो शरीर के टेम्परेचर पर पिघल जाती है? शरीर के तापमान पर जो पिघल जाती है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी धातु है जो शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया गैलियम और सीजियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम और आयोडीन, ऑप्शन सी में है कैल्शियम और रुबेडियम और ऑप्शन डी में है सोडियम और मैग्नीशियम। शरीर के टेम्परेचर के साथ जो पिघल जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम और सीजियम। शरीर के टेम्परेचर के साथ पिघल जाती है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।